See, in this question, in the given figure, measurements given are in meter, find the area of the field. तो स्टूडेंट्स अभी हमें करना क्या है? इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज वन ट्रायंगल. ओके, फिर ये दूसरा ट्रायंगल है. ओके, दिस इज थर्ड ट्रायंगल एंड दिस वन इज अ ट्रेपेजियम. सो वी हैव टू फाइंड एरिया ना. सो एक एक लेते हैं. एरिया ऑफ गिवन फिगर is equal to, first we will take this, ये वाला लेते हैं. दैट वन इज अ डी ई ए. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए. ओके, प्लस नाउ टेक द दिस डाउन साइड वाला, नीचे वाला लेते हैं. ओके, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जेड बी, प्लस देन ये ऊपर वाला लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एक्स सी, एंड वन मोर दैट इज अ ट्रेपेजियम, दिस पार्ट. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है? एक्स जेड बी एंड सी. अब अंडरस्टूड अप टू ईयर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. ओके, जस्ट गिव मी थम. थम मीन्स दो चीजें होती है रे. ठेंगा दिखाया या तो समझ में आया. So we know the area of triangle is equal to half into base into height. So first for half, DEA. So for DEA, this DEY, sorry, DEA. So here DA, this is the base and this one is the height. So half into base is AD and the height is EY. So first triangle. Second, AZB. So AZB में again a half into base is BZ and height is AZ. Third, DXC. कहाँ पे दे रहा DXC? That is again half. Base is XC and height is TY. And third, area of trapezium फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. तो पैरेलल साइड कौन सी? ये और ये. एंड द हाइट इज दिस वन. सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड है एक्स सी प्लस जेड बी एंड द हाइट इज एक्स वाई. दिस इज द हाइट. नाउ तर पुट. थर्ड ट्रायंगलची तुम्ही डीवाय केलंय डीएक्स होईल ना. हाँ थर्ड ट्रायंगलची हाईट डी एक्स होईल ना, डीवाय कशी होणार? हाँ चलो डी, करेक्ट. थर्ड ट्रायंगल कौन सा था? एक्स बी सी ना. तो डी एक्स, यस करेक्ट. एक्स सी बेस एंड डी एक्स इज हाइट. करेक्ट. सो पुट अप द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ एडी. कितनी एडी की वैल्यू चेक करते? दिस इज 12. 12 के बाद 15 हुआ 27. 27 एंड 10 37 एंड द हाइट इज 20. तो 37 इंटू 20. सेकेंड अगेन हाफ. नाउ BZ is given already 25 and the height is 10. Third half, here base is 30 and height is 12. 30 into 12. And the fourth one half, पैरेलल साइड है, एक 30 है एक 25. तो 30 प्लस 25
and the height is 15. ओके देन वट एवर वैल्यूज कट होती है उसको कट करेंगे. टू वन जा टू टेन जा, टू वन जा टू फाइव जा, टू वन जा 15 जा, एंड हियर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो 37 इंटू टेन 370, 25 फाइव जा 125, 15 इंटू 12 होता है 180, प्लस यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग हाफ इंटू 30 प्लस 25 बिकम 55, एंड दिस इज 15. सो वैल्यू ऐड करनी है हमें. तो 55 इंटू 15 रफ वर्क वी हैव टू डू दिस साइड ओनली. दिस इज योर रफ वर्क. 15 फाइव द 75, 15 फाइव द 75 एंड 782. अगेन उसको 2 से डिवाइड भी करना है. तो 825 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज 4. कितना होगा रे? 800 का हाफ 400 और 25 का हाफ 12 एंड हाफ, तो 412.5. And whenever we add 0, 5 and this, so that become 5. 8 and 2, 10. 10 and 7, 17. 1 carry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now add these things. 412.5 and 675. Point 5 as it is. 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8 and 10. So it is a 1087.5. It is given in centimeter to centimeter square because it is the area. A footpath of uniform width run all around inside a rectangular garden. Garden के अंदर है. With 45 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर वाइड. ये कल ही किया था हम लोग ने शायद. द एरिया ऑफ द पाथ इज गिवन. फाइंड द विड्थ ऑफ पाथ. तो पाथ की विड्थ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो देयर इज रेक्टेंगल. सो ओरिजिनल रेक्टेंगल दैट इज अ 45 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर वाइड. सपोज दिस इज ABCD. इसके बीच में एक रास्ता है, तो पाथ दैट इज रनिंग ट्रैक. इट हैविंग द यूनिफॉर्म विड्थ. यूनिफॉर्म विड्थ है, कितनी है पता नहीं है बट है. एंड वी हैव टू फाइंड इट्स विड्थ. तो सपोज वी विल टेक दिस इज x एंड दिस इज द अनदर रेक्टेंगल. उसको हम लोग नाम देते PQRS. दिस इज अ PQR and S. सो प्रांजल हियर टू रेक्टेंगल. वन इज रेक्टेंगल ABCD. दिस इज बिगर. उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल PQRS. So bigger rectangle, therefore its length that is a capital L. This is 45 meter and its width that is 36 meter. So this is small rectangle to small l small v. Now observe Pranjal and everyone see the screen. ये 45 था लेकिन 45 से ये कम हो गया ना. दिस इज x. x फ्रॉम वन साइड एंड x फ्रॉम अनदर साइड. दोनों साइड से x मीटर कम हो गया. सेम फॉर द विड्थ आल्सो. दिस इज आल्सो x एंड दिस इज आल्सो x. इधर से x कम हो गया, इधर से x कम हो गया. So the original length capital L minus x side one, another also x. So length में एक x यहाँ से कम हो गया, दूसरा x यहाँ से कम हो गया. Okay. Same for the width also. So length कितनी थी original 45 minus x plus x 2x meter. Breadth also same thing. Capital B means original breadth x plus x. So this is 36 minus 2x. Understood up to here? Just give me a thumb. Okay. And the area of path given.
area of path, it is given that 230, 234. अब ये पाथ कौन सा पार्ट है? दिस ये सबका एरिया दिया है, दिस इज ऑफ 234. ओके, दिस इज गिवन. सो वी हैव टू फाइंड विड्थ. तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल करेंगे तो क्या आएगा? बिगर रेक्टेंगल में स्मॉलर गया तो हमारे पास बचेगा पाथ. सो वी हैव दिस एरिया गिवन, तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सा रेक्टेंगल बिगर है? एबीसीडी ना. एबीसीडी माइनस area of rectangle PQRS. So this is 2, 3, 4 and this is capital L into capital B because big original tha and this is L into B. So this is 2, 3, 4 and this L into B, that is a 45 into 36 minus this is 45 minus 2x into 36 minus 2x. So whenever we multiply 46, अभी 45 का टेबल आता है क्या? नहीं आता है. 36 फाइव होता है 180, यू हैव 18 एंड 36 इंटू 4 144, तो 144 इसमें ऐड हो गया. सो 4 एंड दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम 6 एंड 1620. तो इसका मल्टीप्लिकेशन खत्म. माइनस अनदर, अभी ब्रैकेट में करना है इसे. तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू. तो 45 इंटू 36 मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1620 ओनली. माइनस है कि प्लस है देखते हैं. 45 से पहले 36 को मल्टीप्लाई किया. नाउ 45 इंटू 2x, 45 इंटू 2x दैट बिकम 90x. देन दिस वन इज अ 2x इंटू 36. 36 टू जा होता है 72x. एंड द लास्ट वन इज 2x into 2x that become 4 4, but both are negative ना, तो 4 4 2x into 2x that is become the 4x square. अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं. 1620 ब्रैकेट ओपन, देन साइन विल चेंज. माइनस 1620 minus 90 become plus 90, minus 72 become plus 72 and plus 4x become minus 4x square. And this side 234, this side 234. Correct? Understood up to here? So if you observe carefully, तो 1620, 1620, one positive, one negative, both cancel. Now this one is a quadratic equation. Values को ना shift कर लेते हैं. This 4x goes another side, दूसरे side में चला गया 4x. तो that become positive, left hand side आया. So 90x and 72x था. This is 90x and 72x. 90x and 72x. ये दूसरे साइड में आया 90x minus 72x and already 2 3 4 is there. तो इसको पहले सॉल्व करते हैं. 90 minus minus become plus, 90 and 72 become 162 plus 234 is equal to 0. Students, if you observe carefully, each and every term that is a multiple of 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको. 4 से नहीं हो सकता बिकॉज 162 4 से डिवाइड नहीं होता है. तो 2 से डिवाइड किया, दैट बिकम द 2x स्क्वायर माइनस 81x एंड प्लस 117. क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिवाइडिंग बाय 2. नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूल क्या है? फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है. तो रफ वर्क करते हैं. 117 इंटू 2x को मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 234x स्क्वायर. नाउ 234 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. उसका सम कितना आना चाहिए? -81x. सो यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अभी कल ही दृष्टि को बताया था ये, तो मुझे उसके फैक्टर्स याद है. दृष्टि, इट इज 78 एंड 3. करेक्ट? 78 एंड 3. सो फर्स्ट लिखेंगे 2x स्क्वायर, माइनस है तो -78x माइनस 3x प्लस 117. अंडरस्टूड? नाउ टेक द कॉमन. फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? 2x. x माइनस
2 3 जा, 2 3 जा एंड 9 जा, माइनस हियर 3 वी विल टेक कॉमन, तो बचेगा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज होगी, माइनस 3 3 जा 9, बचे 2 2 9। सो वी हैव टू ब्रैकेट, दोनों सेम आने चाहिए थे, आ गए तो करेक्ट है। x माइनस 39 एंड दिस इज x माइनस 3। सो x माइनस 39 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 39 और सर x सेकंड वाला 2x है। कैसा 2x? ओ सॉरी। So, or this is x is equal to 3 by 2, that become 1.5. Now this 39 is not possible. क्यों possible नहीं है? Because ये तो width से भी ज्यादा हो गया। यानी जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ओरिजिनल रेक्टेंगल की ब्रेथ ही 36 है, तो अंदर की विड्थ 39 कैसे आएगी? सो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर यूनिफॉर्म विड्थ इज इक्वल टू 1.5 मीटर। सो सम सॉल्व। इक्वेशन होतं ना ते. ओके, तो आरुष को समझ में नहीं आया और फैक्टर कैसे निकाले? सो वी हैव द इक्वेशन 2x² माइनस 81x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस वन, दिस बिकम 2 3 4। उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं सच दैट वो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए एंड एडिशन इट शुड बी 3, सॉरी -81। तो हम लोग क्या करते हैं अभी? 234 है, इसके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, बचा 7, देन इट विल बी डिवाइड बाय 3 ना, 3 3 जा 9 एंड देन सॉरी 3 3 जा 9 होता है, 2 बचा 27, तो 3 9 जा, अगेन बाय 3 1 3 एंड देन 3। सो अरुष वी हैव द नंबर्स 13 3 3 और 2, तो इसका ग्रुप बनाना है। ग्रुप बना के क्या होना चाहिए? मिडल टर्म 81 माइनस है बट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव है। सो क्या होगा? दोनों नेगेटिव टर्म्स आएंगे। तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 39 2 जा 78, तो ये क्या है? 78 और बचा 3। ये बोथ आर नेगेटिव, -78 -3 बिकम -81। एंड इफ यू मल्टीप्लाई बोथ, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 234 पॉजिटिव। अंडरस्टूड? हो सर. सॉरी। -3 कुठून आला? अरे दिस 81 यू हैव टू स्प्लिट द -81 ना, तो -81 हम्म. मीन्स माइनस एंड -3, माइनस माइनस प्लस, so that become -81. Whatever your factors are 78 and 3 ना, तर दोघांचं सम किती यायला पाहिजे होतं? 81 ना मायनस, म्हणून आपण दोघे मायनस घेतली। अंडरस्टूड ना? हो See, सर। in this given figure, we have to calculate value of AB and then we have to find area of this trapezium. The students' area of trapezium is half into sum of parallel side into height, ना? अब इसमें पैरेलल साइड कौन सी है? दिस AD एंड BC इज अ पैरेलल साइड एंड हाइट मींस AB बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर, तो AB इज अ हाइट, लेकिन वो हाइट की वैल्यू ही नहीं दी है। तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड दैट हाइट। We'll draw first diagram, this part, then here is C given. Okay, this is your diagram. In this one, this is A, this is B, this is C, this is D. This A and B 90, correct? And this one is of 713 now. The whole AD is 13 given. This BC is 5 and this one is a 17 centimeter. Okay. So here we have to do one construction. एक construction हमें करना है, कौन सा करना है देखते हैं। We have to draw one perpendicular from here to here. एक perpendicular draw कर दिया हम लोगों ने। तो
जस्ट राइट इन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम था ना, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम एबीसीडी में क्या किया हम लोगों ने, जस्ट राइट ड्रॉ सीई परपेंडिकुलर टू एडी, दिस इज ई perpendicular to AD. Now we have this quadrilateral ABCE. Just write in quadrilateral ABCE. एंगल ए 90 है, एंगल बी 90 है, and angle E is 90 because of construction. So if these three angle 90, then this fourth also automatically become 90. Angle BCE is also 90. और रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, रिमेनिंग एंगल ऑफ quadrilateral. In any quadrilateral, if all four angles are 90, then it become a rectangle. Therefore, quadrilateral ABCE is a rectangle. If any quadrilateral is a rectangle, its opposite sides are equal. So therefore, opposite side कौन कौन सी है, BC है और उसके सामने AE है. So BC is equal to AE is equal to 5 centimeter. Okay. So this is the first. So this become now 5. अब तुम लोग देखोगे एडी में, किधर है एडी रे, दिस वन, दिस एडी इज अ 13, उसमें से ए 5 गया तो नीचे का ऊपर का क्या आएगा, डी आएगा. तो जस्ट राइट एडी इज इक्वल टू ए ई प्लस डी, ए ई एंड डी. सो एडी दिस इज 13, ए 5 प्लस डी नॉट गिवन. सो 5 को क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट करेंगे, 13 - 5 इज इक्वल टू डी. So therefore DE is equal to 8 centimeter. So this part is 8 students. अब ये 8 आ गया तो अगेन वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारे पास यहाँ पे, वेट 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 वेट, क्यों ऐसे लूप है, दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सा है, DEC, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस वन इज अ C. सो ऑलरेडी वी हैव 8 अभी फाइंड आउट किया और ये 17 है. सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हमारे पास क्या आएगा, EC आएगा. और EC एंड AB दे आर द अपोजिट साइड्स. EC एंड AB दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. सो हम लोग यूज करते हैं इन ट्रायंगल DEC, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हाइपोटेनस कौन सा है आरुष, DC है. DC का स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. दृष्टि, आई वॉन्ट स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बताओ, मेरे को नहीं आता है. 289। 289 करेक्ट. अरे रे 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 क्यों दौड़ रहा है ये. दिस इज अ 289 इज इक्वल टू 64 प्लस EC स्क्वायर. 64 शिफ्ट दैट साइड, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू EC का स्क्वायर. सो इसमें से क्या, इट बिकम 225. 225 इज द स्क्वायर ऑफ, 15। तो EC is equal to 15 16। centimeter. Just write taking square root. अब पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट था AB को फाइंड आउट कर, तो AB को तो फाइंड आउट कर लिया. अब बचा ट्रेपेजियम ABCD. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is half into sum of parallel sides into height. सो हाफ. तो अभी स्टूडेंट्स पैरेलल साइड कौन सी दे रहे इधर, दैट AD 13 और BC, AD एंड BC आर द पैरेलल साइड्स. AD प्लस BC एंड हाइट इज AB जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया.
फाइंड नहीं किया अभी तक, करना था इधर। क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे? तो स्टूडेंट दिस इज रेक्टेंगल, तो ईसी एंड ए बी आर इक्वल। तो ईसी यहाँ पे लिखा है तो ए बी भी लिखना पड़ेगा ना। ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 15 opposite sides of rectangle are equal. So this one is a half, AD is 13, BC is 5 and AB is 15. So half 13 plus 5, sorry, this is plus 13 plus 5, that is 18 into 15. 1 za 9 za 13 5 za 135 centimeter square. Sum solved. See, प्रांजल का डाउट है दिस वन, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स आपको ना फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो क्या क्या फॉर्मूले है, पहले फॉर्मूले चेक करते हैं हम लोग। सो फॉर्मूले इज रिलेटेड टू, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस ए, एंड देन कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। ओके, वैसे ही tan ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, एंड देन क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए, एंड देन कोसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए, एंड देन सेक ए is equal to cosec 90 minus a. Okay, these are the formulas and this we have to apply here. So now we have to prove ना, तो LHS लेते पहले, take LHS. So LHS is sin A upon sin 90 degree minus A plus cos A. This is cos 90 degree minus A. Okay. So we know that sin 90 minus A, अब भी देखा हम लोग ने, क्या देखा? साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन होता है। सो सेम हियर वी हैव टू अप्लाई साइन ए अपॉन, नीचे क्या आएगा, कॉस ए, एंड कॉस ए नीचे क्या आएगा, साइन ए। अब क्यों आया, वी हैव टू राइट रीजन। रीजन क्या आएगा, वो आइडेंटिटी लिखनी है। क्या लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, and cos 90 degree minus a is equal to sin a. So we apply this one, अभी आगे बढ़ते हैं। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कह रहे हैं नहीं है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो पहले क्या करना पड़ेगा, फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे इसे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसे करना है, और ये दोनों को करना है। सो साइन स्क्वायर है, साइन साइन ए इंटू साइन ए आएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए आएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है होता है 1। ओके, और नीचे आएगा 1 कॉस ए इंटू साइन ए। तो रीजन था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की। अब तुम लोग देखोगे हमें क्या चाहिए, कॉस एंड कोसेक चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। सो वी नो हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, तो पहले ही लिख लेते हैं फॉर्मूले। क्या लिखते हैं, रीजन में लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, एंड 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। तो कॉस डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके क्या होगा, सेक ए, साइन डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक ए। अंडरस्टूड अप टू ईयर? अरे हाँ ना प्रांजल, प्रांजल पाटिल, अंडरस्टूड? हाँ सर, समझला। हाँ देन, अभी हमारे पास आइडेंटिटी है सेक ए इज इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, एंड कोसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस ए।
बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दे। इसकी जगह पे आएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इंटू सेक 90 डिग्री माइनस ए। और यही तुम्हारा क्या था, आर एच एस। तो दिस बिकम आर एच एस सम सॉल्व। अंडरस्टूड। तो तुम्हें फॉर्मूले पता होंगे तो इजी है सबसे। See, this is the question. The perimeter of right angle triangle is 160 degree and its hypotenuse 25. Find the area of triangle. Okay. So first we have to draw a right angle triangle. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते तब दिमाग चलेगा। 1, 2, then 3. Okay. So Priyal, so this is A, this is B, this is C, and the hypotenuse is 25 centimeter. So in right angled triangle ABC, AC is equal to 25 centimeter. Correct? And its perimeter is given. Perimeter दिया है इसका। Perimeter of triangle ABC is equal to 60. तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 60। नाउ वी हैव ए सी। ए सी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 25 है ना, करेक्ट। 25 25 is equal to 60. We have to shift 25 that side. minus AB plus 25. BC is equal to 60 minus 25, that become 35. अब क्या हुआ, AB plus BC is equal to 35. तो अभी क्या करते हैं, टू वेरिएबल्स आर देयर, AB एंड BC। तो एक BC को शिफ्ट कर दे, AB is equal to 35 minus BC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा हाइट ही क्या है, ए बी है, और बेस है बी सी। तो पहले ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब नाउ वी हैव ए सी। ए सी कितना है, 25 का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू आई ना इधर, 35 माइनस बी सी। 35 माइनस बी सी होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड बी सी, दैट इज अ बी सी का स्क्वायर। So we will use the identity a minus b whole bracket square is equal to a square minus 2ab plus b square. This identity we have to use. तो 25 का स्क्वायर है 625, 35 का स्क्वायर है 1225, माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 35 70, 70 bc एंड देन bc स्क्वायर। चलो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और bc स्क्वायर एक अलग से है, दिस इज bc स्क्वायर, और इसे स्प्लिट किया। नाउ शिफ्ट दिस 625 टू अनदर साइड। तो क्या होगा, 1225 माइनस 625 माइनस 70 बी सी स्क्वायर बिकम 2 bc स्क्वायर। वी हैव 625 में से 1225 में से 625 गए, इट बिकम 600 माइनस 70 bc प्लस 2 bc स्क्वायर। नाउ डू वन थिंग, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। तो ये आएगा 300 माइनस 35 bc प्लस bc स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2। तो अरेंज करते हैं पहले इसको, बी सी स्क्वायर माइनस 35 bc सुप्रियल। अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करना है, 300 और बीसी को मल्टीप्लाई करना है। सो 300 इंटू बी सी, दैट 300 bc स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 300 सच दैट एडिशन होना चाहिए -35x। एडिशन शुड बी दिस 16 एंड into 20 येऊ शकतो ना?
Yes, 15 and 20. 20x and 15x, but both are negative because middle term negative है and last term positive है. So that is a 20x minus 15x plus 10. अब क्या करते, ग्रुप बनाते, फर्स्ट टू का एक ग्रुप, लास्ट टू का एक ग्रुप. तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, x. तो x दैट इज बिकम bc माइनस 20. लास्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 15, x माइनस 20. सो वी हैव x नहीं रे, bc होना चाहिए इधर. मैंने x किधर से लिया, bc. एंड दिस इज अ bc. सो दिस इज अ bc कॉमन है ना. एंड दिस इज ऑल्सो bc. सो नाउ bc minus 20 in one bracket and bc minus 15 in another bracket. तो और bc minus 15, तो bc is equal to 20 और bc is equal to 15. सो दोनों पॉजिटिव आए ना, तो हम लोग इसके लिए यहां पे लिखते हैं इफ bc 20, तो ab क्या आएगा, ab क्या था इधर, 35 माइनस bc था ना. 35 - BC। bc. So 35 minus 20, this become 15 सेंटीमीटर. और उल्टा करेंगे, इफ BC को 15 लेंगे तो AB क्या आएगा, 20। 35 माइनस 15, दिस बिकम 20. सो कोई भी बेस लो, कोई भी हाइट लो, तो हो गया एक बेसिक हाइट. तो एरिया ऑफ राइट एंगल triangle is equal to half into base into height. You can take any base, any height. 15 into 20. दोनों में से एक आगे पीछे कर सकते हो. 2 1 जा 2 10 जा. Your answer is 150। 150 centimeter square. Understood? So the question is find the area and perimeter of a square plot of land whose diagonal is 25. Give your answer correct to two place of decimal. Now ये पूरा ना, तो फॉर्मूले अगर तुम लोग को लर्न है तो फटाफट हो जाएगा, नहीं है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. तो स्क्वायर प्लॉट, दिस इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, करेक्ट. तो दिस इज अ ABCD स्क्वायर प्लॉट है. लेकिन यहाँ पे एक और चीज दी है उसने. उसने क्या दिया, उसका डायगोनल दिया है. डायगोनल मीन्स विच इज जॉइंट अपोजिट वर्टेक्स, और डायगोनल की लेंथ दी है 15 और साइड दिया नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये 15 है. ईच एंड एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री ना. ये आया है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर. So we will take, we know that all sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. And the reason is sides of square. Now we will take this triangle. We will take this triangle DAB. दिख रहा है? DAB triangle लिया हम लोग ने. In triangle DAB, angle A is equal to 90 degree. So we will do Pythagoras theorem. तो 90 के opposite वाली side hypo है. तो BD square is equal to AD square plus AB square. बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो BD की वैल्यू है 15 का स्क्वायर. स्टूडेंट्स इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे AB और AD इक्वल थे ना. AB AD BC DA चारों के चारों इक्वल थे. तो AD के जगह पे हम लोग लिखते हैं AB का स्क्वायर, और AB के जगह पे भी लिखते हैं AB का स्क्वायर. कहाँ से आया, ये फर्स्ट नंबर के स्टेटमेंट से आया, फ्रॉम फर्स्ट. तो सेकंड ये थी. तो 225 है, 15 का स्क्वायर 225. AB क्या होगा रे, AB का स्क्वायर होगा. तो लेकिन 2AB है ना, तो 2AB स्क्वायर होगा. तो 2 इधर से शिफ्ट करते हैं, 225 अपॉन 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर. अब हम स्क्वायर रूट ले लें इसका. AB का स्क्वायर AB, 225 का स्क्वायर 15 स्क्वायर रूट.
and 2 का square root root 2. We will take square root, just write taking square root. तो अभी डिनोमिनेटर शुड बी रैशनल, तो 15 upon root 2 into root 2 into root 2. You can use this one also. So this become 15 root 2 upon 2. You can write 7.5 centimeter also, but अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो. तो दिस इज अ साइड. साइड ऑफ क्या आ गया? रेक्टेंगल. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया इन पेरीमीटर ना. इट इज अ मीटर नॉट सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला इज एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर. एंड स्टूडेंट साइड का ऑलरेडी मेजरमेंट आ चुका है, दैट इज अ 15 रूट 2 अपॉन 2. So that is a 15 root 2 upon 2 का whole bracket square. And it is given that find the answer into player decimal. So 225, 15 का square 225, root 2 का square 2, and इसका square 2 का square आएगा 4. तो 2 1 जा 2 2 जा, 225 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 0.5 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. अब क्या बोला है? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 4 into side. सॉरी. तो 4 इंटू साइड कितना था रे? 15 रूट 2 अपॉन 2, ये साइड थी. तो 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा, 2 इंटू 15 बिकम 30 रूट 2. नाउ वैल्यू ऑफ रूट 2 यू हैव टू लर्न 1.1414. इससे मल्टीप्लाई करो, जीरो का जीरो एज इट इज, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 4 जा 12, अगेन 1 कैरी 3 1 जा 4. डेसिमल प्लेसेस कितने थे? 3 थे ना. 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस थे. So 3 decimal place. So your answer is 42.42. This is meter. Meter square, not meter only, because it is a perimeter. Perimeter सिर्फ मीटर में आता है और square मीटर स्क्वायर में आता है. If it is given in meters. So this sum solved. दृष्टि understood.